तो आज की ये वीडियो मैं ट्राई करूँगा जो चीज़ें जैसी है मैं आपको वैसे का वैसा ही बताऊँ। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रेनिंग और प्लेसमेंट के बारे में। सबको ये जानना होता है कि ट्रेनिंग किसी भी चीज़ की आप लेते हो, हम यहाँ पे क्लिनिकल साइंस की स्पेशली बात कर लेते हैं। फिर प्लेसमेंट, क्या जो ट्रेनिंग मिलती है हम कहीं से भी लेते हैं, क्या हम सभी को प्लेसमेंट मिल सकता है, क्या हम सभी वो ट्रेनिंग ले भी सकते हैं कि नहीं, क्या हम सीख सकते हैं कि नहीं। तो जहाँ तक बात करें ट्रेनिंग की, तो ट्रेनिंग तो आप सभी ले सकते हो, आप सभी सीख सकते हो, क्योंकि मैंने अभी तक 400 या 500 बच्चों को पढ़ा लिया होगा। एग्जैक्टली मुझे नंबर याद नहीं है, बट इतना ही नंबर होगा। तो मैंने देखा कि मैंने हर किस्म के लोगों को पढ़ाया, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, किसी भी मतलब उनका एजुकेशन का लेवल चाहे लो हो हाई हो, उनका आईक्यू चाहे हाई हो लो हो। तो अभी तक हम लर्निंग की बात कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग थे जो कि सीखने को लेके सीरियस नहीं थे, कंसिस्टेंट नहीं थे। तो आपको ऐसा ख्याल आ रहा होगा कि सर पैसे देके भी कोई ऐसा होता है क्या, मतलब आप पैसे भरते हो 40,000 50,000, उसके बाद भी ऐसा होता है कि आप सीखने मतलब में ध्यान नहीं देते। तो ये बहुत ही कॉमन बात है, आप सभी को पता है। आप लोग बहुत लोग जिम जाते होगे और जिम के लिए पैसे भरते होगे। कितने लोग वहाँ पे अच्छे से मेहनत करते हैं, जिम में बॉडी बनाने के लिए सही में मेहनत करते हैं और जिम के बाद भी फॉलो करते हैं उसका डाइट या जो भी होता है। कितने लोग आप में से स्कूल कॉलेज में आप पढ़े होगे, कितनी मेहनत अपने वहाँ पे भी फ़ीस पे की होगी। तो जितने भी लोग पढ़ रहे होते हैं सभी के सभी उस चीज़ को पाने के लिए या उस लेवल को अचीव करने के लिए या उससे आउटकम पाने के लिए नहीं कर रहे होते। ये रियलिटी है। कुछ लोग सिर्फ करने के लिए कर रहे होते हैं। उनका मन होता है एक टाइम पे कि उन्हें आउटकम निकालना है, बट वो बीच में ही उनकी कंसिस्टेंसी ऐसी हो जाती है कि उससे पता चल जाता है कि ये बंदा या ये व्यक्ति है जो वो आउटकम के लिए पाने के लिए काम नहीं कर रहा, ये जो सीख रहा है। सिमिलरली मैंने भी काफ़ी बच्चों को पढ़ाया। उसमें से कुछ बच्चे ऐसे थे कि जो सही में एंड रिज़ल्ट पाना चाहते थे। कुछ बच्चे जिनको मैंने देखा कि जिन्होंने सबसे अच्छा मतलब प्लेसमेंट लिया, परफॉर्म किया। यहाँ पे हम उसकी भी बात करेंगे, लक फैक्टर क्या काम करता है ट्रेनिंग और प्लेसमेंट दोनों में। तो देखो दोस्तों, मैं हर बार कहता हूँ, तो जो मैंने देखा है कि जो कंसिस्टेंट है, जो रोज़ एक्टिवली चीज़ों को कर रहा है, तो वो प्लेस हो जाता है। भले ही वो टाइम ड्यूरेशन 6 महीने हो, 8 महीने हो या मैक्स 1 साल हो, वो प्लेस हो जाता है। मतलब वो पा लेता है जिस चीज़ के लिए उसने शुरू किया ना, वो पा लेता है। सीखने की बात करें तो हर व्यक्ति सीख लेता है, सीखने में दिक्कत नहीं, लेकिन पाता कौन है? जो कंसिस्टेंट हो, जो डेली उस चीज़ को कर रहा हो, जो डेली उस चीज़ पर मेहनत कर रहा हो। अब आप बोल सकते हो सर इसका डेली से क्या लेना देना है? कोई व्यक्ति कम टाइम में भी तो कर सकता है। किसी व्यक्ति को 8 घंटे लग रहे हैं, ठीक है, वो ग्रास करने में, किसी को 2 घंटे लग रहे हैं, किसी को 1 घंटे। अब मानो या ना मानो, मैंने एक ही चीज़ देखी है कि जो बंदा या जो बंदी उस चीज़ को डेली कर रहा है, एक्टिवली कर रहा है, मैंने देखा कि मैं जो बोल रहा हूँ वो कमांड को फॉलो कर रहा है डेली, डे 1 से लेके एंड तक, उसका प्लेसमेंट 99.9% हो ही जा रहा है। तो ये मेरे कमांड की वो नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ उससे नहीं, ये कंसिस्टेंसी का मैंने देखा है कि ये रियलिटी है कि जो कंसिस्टेंट है उसका हो जा रहा है। नाउ कमिंग टू प्लेसमेंट। अब मैंने आपको बोला कि मैंने 400 से 500 स्टूडेंट को पढ़ाया, तो क्या 400 से 500 स्टूडेंट का प्लेसमेंट हो गया क्या? क्लिनिकल साइंस मैंने पढ़ाया तो नहीं दोस्तों, 400 से 500 स्टूडेंट का प्लेसमेंट नहीं हुआ। ये रेशियो मैंने जितनों को पढ़ाया वो रेशियो उसके आधे के आधे भी हो सकते हैं प्लेसमेंट का। लेट्स सपोज मैंने 400 या 500 को पढ़ाया तो उसमें से प्लेसमेंट रेशियो 100 हो सकता है, ठीक है। जहाँ तक मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, ये डेटा भी मैं चेक कर लूँगा, तो रेशियो 100 हो सकता है। तो अभी क्वेश्चन ये आता है कि जो 400 लोगों ने या 500 लोगों ने, ये फिगर मुझे 400-500 याद नहीं है एग्जैक्टली, इसलिए मैं 100 to 500 बोल रहा हूँ। तो जो लोगों ने आपसे पढ़ा, क्या वो सभी प्लेसमेंट नहीं चाहते थे? ये क्या उन्हें प्लेसमेंट मिला नहीं, या क्या उनकी इंग्लिश की वजह से या क्या रीज़न की वजह से उन्हें प्लेसमेंट मिला नहीं? तो जैसा कि मैंने बताया, सभी बच्चे कॉलेज जाते हैं, ठीक है, स्कूल जाते हैं, लेकिन सभी बच्चे अच्छे मार्क्स नहीं लाना चाहते। कुछ बच्चे सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ रहे होते हैं। यही रियलिटी है ट्रेनिंग की भी। सभी बच्चे जो पढ़ने आते हैं ना, इनिशियली उनका मन तो होता है यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने कॉलेज स्कूल की पढ़ाई के बाद ये जो कर रहे होते हैं जॉब के लिए ही कर रहे होते हैं, सीधी सी बात है, एक अच्छी करियर बनाने के लिए। लेकिन जब आप अच्छा करियर बनाना चाहते हो, आपको पता है कोई भी अच्छी चीज़ होती है ना, उसकी आपको एक कीमत अदा करनी पड़ती है। कीमत अदा पैसे से नहीं, मेहनत से। रियल वर्ल्ड में आपको कोई वस्तु लेनी हो ना, तो उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है। लेकिन किसी चीज़ को अचीव करना हो, जैसे सक्सेस को अचीव करना हो, एक लेवल पे पहुंचना हो लाइफ पे, तो उसकी कीमत मेहनत से अदा करनी पड़ती है। और वो कीमत क्या होती है? कंसिस्टेंसी। ये मैटर नहीं करता
कि आपको आता है कि नहीं, आप कर सकते हो कि नहीं, आप कहाँ से करोगे। ये मैटर करता है कि जिस दिन आपने शुरू किया उस दिन से आगे की जर्नी तक आप कंसिस्टेंट हो कि नहीं। नो डाउट बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आ गए, कोई भी चीज़ें आ गई, उसके बावजूद आप वापस कंसिस्टेंट हो कि नहीं। कुछ दिनों के लिए आप स्टॉप हो गए थे या हॉल्ट पे हो गए थे, उसके बावजूद भी आप कंसिस्टेंट हो कि नहीं। इसका बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। आपने देखा होगा लिंक्डइन पे या हर जगह हज़ारों लोग आपको मिल जाएंगे जो जॉब ढूंढ रहे होंगे। आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर इतने सारे लोग ढूंढ रहे हैं, इतने सारे लोग इस जॉब को चाहते हैं। सीधी सी बात है, दुनिया में कौन अच्छी चीज़ों को नहीं चाहता। वैसे ही जब क्लिनिकल साइंस की बात कर रहे हैं, अच्छे पैसे मिलते हैं, एटलीस्ट ये दुनिया में जो चीज़ें हैं उनको तो अफोर्ड ही कर सकते हो। अच्छा जॉब, अच्छा करियर बनाने के बाद कौन है जो ऐसा नहीं चाहता। अच्छी जॉब हो, अच्छा करियर हो, अच्छे पैसे मिले, सभी चाहते हैं। तो सभी सीखना चाहते हैं, सभी अच्छी चीज़ों को चाहते हैं, राइट। एट द एंड ऑफ द डे तो सभी उस रेस में दौड़ना चाहते हैं जैसे आप दौड़ रहे हो। लेकिन बात ये होती है कौन वो रेस में सिर्फ दौड़ने के लिए दौड़ रहा है, कौन वो रेस में सही में जीतना चाहता है। तो जो जीतना चाहता है ना, उसकी एक्टिविटीज़ होती है ना, उसका दिनचर्या जो होता है, चीज़ों को करने का तरीका डिफरेंट होता है। और सबसे बड़ी चीज़ होती है, अगर डिफरेंट भी ना होना तो उसकी कंसिस्टेंसी होती है। मैंने देखा है कुछ मेरे ऐसे स्टूडेंट जिनका मतलब अभी समझो मैंने एक बैच में 10 बच्चों को, 15 बच्चों को या 20 बच्चों को पढ़ाया। लेट सपोज एक एग्जांपल 10 या 20। तो उसमें से मैं देखता हूँ 2, 3, 4 को इंटरव्यू मिल रहे होते हैं और देखता हूँ कि उनका टेक्निकल नॉलेज भी इम्प्रूव हो रहा होता है मेरे ट्रेनिंग के बावजूद। आप सभी को पता होगा कि मैं जो मेरे स्टूडेंट को ट्रेनिंग देता हूँ उसके बाद भी मैं उनको गाइडेंस प्रोवाइड करता हूँ जब तक उनकी प्लेसमेंट ना हो जाए। ट्रेनिंग के बाद भी वो मुझे कनेक्ट करते हैं। जो स्टूडेंट एक्टिव रहते हैं तो कनेक्ट करते हैं, जो स्टूडेंट नहीं एक्टिव रहते तो मुझे कनेक्ट नहीं करते। क्यों कनेक्ट नहीं करते? सीधी सी बात है, वो एक्टिव ही नहीं है। वो अगर मुझसे पूछेंगे तो क्या पूछेंगे, तो यही सारी चीज़ें। तो जो एक्टिव रहता है वो मुझसे कनेक्टेड रहता है। तो मैं देखता हूँ कि जो एक्टिव है ट्रेनिंग के बाद भी जो मुझे कॉल कर रहा है या पूछ रहा है चीज़ें, कोई भी क्वेश्चन कर रहा है, तो उसकी क्या चीज़ें हैं, एक्टिविटीज़ हैं। तो मैं देखता हूँ कि वो डे 1 से ही जो मैंने उसको दिया उसने वो किया। डे 1 से जो भी मैंने उसको टास्क दिया उसने वो किया, मतलब एंड तक। तो ऐसे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं। मैं अगर नाम लूँगा तो ऐसा लगेगा कि मैंने कुछ स्टूडेंट का नाम लिया। तो ऐसे कुछ स्टूडेंट जिनका सिलेक्शन हुआ, तो मैंने देखा कि अब आपके दिमाग में क्वेश्चन हो सकता है कि सर उनका सिलेक्शन हुआ इसलिए आपको लग रहा होगा कि उन्होंने मेहनत ज़्यादा की या ज़्यादा किया। ऐसे बहुत लोग हैं जो मेहनत करते हैं, दिखाते नहीं हैं। देखो, मैं ट्रेनर हूँ, मैं गुरु हूँ, तो गुरु को हमेशा पता चल जाता है कि कौन मेहनत कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, वो टेस्ट भी होते हैं। सेशन में ही आपको स्क्रीन शेयर करके कभी बार कोडिंग भी करना पड़ता है किसी भी दिन। तो सिर्फ बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, या कहीं से भी आप जो भी कर रहे हो, जो आपको पढ़ा रहा है उसको तो ऑफकोर्स पता ही चल जाएगा कि क्या है, ठीक है। क्योंकि जो रिज़ल्ट आता है ना वो एक दिन में नहीं आता, ठीक है। जैसे कि आपको एथलीट बनना है, रनर बनना है, आपने कहीं से ट्रेनर ली, तो हर वो जो बंदा रनर बनने की ट्रेनिंग ले रहा है वो फर्स्ट रैंक नहीं लाता, सेकंड रैंक नहीं लाता, या टॉपर नहीं, या रनर नहीं बन जाता। आपने बैडमिंटन की क्लासेस ली, आप क्रिकेटर बनना चाहते हो, आपने वो सीखने के लिए कहीं पे एनरोल किया, तो हर वो व्यक्ति जो एनरोल कर रहा है, जो सीखना चाह रहा है, वो बन नहीं जाता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लाइफ में कुछ ट्राई ही नहीं करोगे। आप सभी को, मेरा ऐसा मानना है, अच्छा कमाना, अच्छी ज़िंदगी जीना, अपने पैशन फॉलो करना, ये आप सभी के हक है। उन चीज़ों के लिए आप सभी ट्राई करते हो। किसी को मिलता है और किसी को नहीं मिलता है, किसी को कुछ और मिलता है और किसी को कुछ और मिलता है, लेकिन कोशिश हम सभी करते हैं। और ये कोशिश करना ही, ये हमारे लाइफ में एक बड़ी चीज़ होती है। और कोशिश करना यानी उस चीज़ को, कोशिश में आपको दम लगाना चाहिए, ज़ोर लगाना चाहिए, मन लगाना चाहिए। सिर्फ कोशिश ही नहीं करना है। लेट सपोज़ आप ट्रेनिंग ले रहे हो, तो आप ट्रेनिंग लेके सोच रहे हो कि हाँ मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ तो मैं हो ही जाएगा मेरा, ऐसा नहीं होता। आपको उसमें अपना मन लगाना पड़ता है। देखो, किसी भी चीज़ को अचीव करना हो ना, जब कुछ बनना हो लाइफ में, तो उसमें अच्छी खासी मेहनत लगती है। उसमें सबसे पहली चीज़ टाइम लगता है। आपको टाइम देना पड़ता है। डेली जो भी चीज़ आप कर रहे हो उसको टाइम दो। टाइम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कि बोलते हैं ना कि किसी चीज़ को 100 बार करो तो परफेक्शन में आ जाओगे। अपने आप पता चल जाएगा क्या गलतियाँ हैं, क्या सही है, क्या नहीं है, ठीक है। उस चीज़ को बार बार करो, तो वो बार बार करने के लिए टाइम लगता है। तो सबसे पहली चीज़ टाइम लगती है। दूसरी चीज़, जो भी आप सीख रहे हो, जहाँ से भी सीख रहे हो, जो भी जिनको आप अपना ट्रेनर मानते हो, गुरु मानते हो, वो जो भी आप सिखाएं उसको अच्छे से सीखो, मन लगा के सीखो। बिकॉज़ कहीं ना कहीं अगर आप जो सिखा रहा है आपको व्यक्ति, उसको फॉलो ना करके कुछ और फॉलो कर रहे हो,
तो शायद ऐसा हो सकता है 80% कि आप गलत दिशा में जा रहे हो। नो डाउट आपने कुछ बेहतर तरीका ढूंढ लिया हो, लेकिन वो गलत रहा हो सकती है। मतलब हर अच्छी चीज़ सोना नहीं होती, या हर अच्छी चीज़ आपको जो पाना है वहाँ पे नहीं पहुँचाती। तो एक होता है रोड मैप, एक होता है गाइडेंस। तो शायद आप जहाँ से सीख रहे हो उनके पास एक्सपीरियंस होगा, जैसे कि मैं आपको सिखा रहा हूँ तो मुझे ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस है, मैं जो बता रहा हूँ क्यों बता रहा हूँ उसका एक्सपीरियंस है। बहुत सारी चीज़ें मैं ट्रेनिंग के दौरान भी बताता हूँ जिससे आपको पता चले चीज़ों का। तो सबसे पहली चीज़, आप टाइम दो। आप जो भी बनना चाहते हो, जिस भी चीज़ को अचीव करना चाहते हो। दूसरी चीज़, अगर उस चीज़ को सही में आपको पाना है तो जहाँ से भी आप सीख रहे हो, ठीक है, वो जो भी आपको बता रहे हैं उसको पूरा फॉलो करो। तीसरी चीज़, अगर आप उस चीज़ पे मेहनत कर रहे हो, अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो आप अपने ट्रेनर से वो सवाल पूछो। आपको आप पता चल जाएगा क्या वो सवाल गलत था या क्या उस सवाल का जवाब है। अगर है तो क्या है, वो आपको अपने ट्रेनर से या जहाँ से भी आप सीख रहे हो वहाँ से उस चीज़ का आंसर मिल जाएगा। और चौथी चीज़ गाइस, मेहनत करते रहो। अभी जो आपकी लाइफ है वो इसीलिए बनी है। देखो, मेहनत बिना किसी को कुछ नहीं मिलता। अब आप मुझसे पूछ सकते हो कि सर क्या लक के थ्रू भी किसी का सिलेक्शन हुआ है? तो मैं एक बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल शेयर करता हूँ। मेरे एक स्टूडेंट थे जिनका सिलेक्शन हुआ था, जिनका मैं मानता था कि उनका सिलेक्शन लक के थ्रू हुआ था। लक यानी वो उस लेवल का नॉलेज नहीं रखते थे, क्योंकि मैंने जो सिखाया उन्होंने मन लगा के नहीं सीखा, तो उनका सिलेक्शन हो गया। लेकिन कुछ ही टाइम बाद उन्होंने कुछ रीज़न की वजह से, बिकॉज मन है ना अपना भटकता रहता है, कुछ ही टाइम बाद उन्होंने छोड़ दिया। और उसके बाद कुछ और जो करना चाहते थे वो भी नहीं हुआ। अब वापस यही जॉब ढूंढ रहे हैं क्लिनिकल साइंस की, अब उन्हें वो जॉब नहीं मिल रही। तो एक बार जो उन्हें किस्मत के भरोसे मिला था, किस्मत ने वापस ले लिया। अब जो वापस ढूंढ रहे हैं तो उसके लिए मेहनत लगती है। तो उन्होंने मुझे 1 साल होने आया, उसके बावजूद मुझे कनेक्ट किया। मैंने फिर भी उनका कॉल उठाया, मैंने उनको जवाब दिया, जो चीज़ें थी गाइड की। मैंने उनको कुछ चीज़ें करने बोली। तो मैंने क्या देखा पता है, आज मुझे उनको ट्रेन किए हुए 1 साल हो चुके हैं, ठीक है। आज भी वो कमियाँ वहीं की वहीं हैं जो ट्रेनिंग के दौरान मुझे दिखी थी। जैसे कि मैं जो ट्रेन करते वक्त कोई चीज़ मैं टास्क बोल रहा हूँ, कोई चीज़ प्रैक्टिस करने बोल रहा हूँ, या जो मैं करा रहा हूँ वो ना करना। अगर मैं कोई टास्क दे रहा हूँ तो वो ना करना। मैं जो रोड मैप बता रहा हूँ उसको फॉलो ना करना। अभी भी 1 साल बाद भी वो स्टूडेंट को मैंने जो चीज़ें बताई कि ठीक है आप रेडी रहना, ये चीज़ें हैं, मैं आपका टेस्ट लूँगा, आप ये चीज़ें पढ़ लेना, तो उन्होंने उस चीज़ को नहीं किया था। यानी आज भी वो चीज़ें हैं। क्या ये बुरी चीज़ें? ये बुरी चीज़ें नहीं है, लेकिन अगर आप पाना चाहते हो कुछ, ठीक है, तब ये चीज़ें बुरी हो जाती है। आप उस चीज़ को पाना चाहते हो, लेकिन उस चीज़ के लिए जो चीज़ें करनी है, जो एक्टिविटीज़ करनी है, वो आप नहीं कर रहे हैं, तो आपको कैसे मिलेगा? सीधी सी बात है। तो मैंने देखा कि मैं मन ही मन थोड़ा गुस्सा भी हुआ, ठीक है, मैंने कुछ ऐसे शब्द भी बोले, और मन ही मन मुझे हंसी भी आई कि यही लाइफ है कि जब तक आप उस लेवल की मेहनत ना करो उस चीज़ के लिए, तब तक वो आपको कहाँ से मिलेगी। और जहाँ तक बात रही किस्मत, देखो मैं सही बोलूँ, आज से 2, 3, 4 साल पहले मैंने खुद ने बहुत मेहनत किया, और उसके पहले मैंने मेहनत नहीं किया लाइफ में। तो जब मैंने मेहनत नहीं किया तब मैंने बहुत प्रॉब्लम देखी। लेकिन जब मैंने मेहनत की तो मुझे उस वक्त तो नहीं, लेकिन 1-2 साल बाद या 1 साल बाद मुझे बहुत अच्छा फल मिला। मुझे पता नहीं था कि मुझे उतना अच्छा फल मिलेगा, और वो फल इतना अच्छा था कि मैं लाइफ में कहीं और पहुँच। सिमिलरली जब आप मेहनत करते हो तो आपको नहीं पता रहता कि वो फल कब मिलेगा, लेकिन आपको दुखी नहीं होना चाहिए और लाइफ में कभी भी रुकना नहीं चाहिए। और मैं ऐसा भी कहना चाहूँगा, आप में से बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हो ना कि सर मुझे जो जॉब मिल जाएगी तो क्या वो लाइफ टाइम उसमें ग्रोथ रहेगा कि नहीं, या जैसे चीज़ें रिप्लेस हो रही हैं क्या वो रिप्लेस तो नहीं हो जाएगी। तो मैं बताता हूँ, जैसे अपना कर्म काम करता है ना, जैसे आप मेहनत करते हो तो ही फल मिलता है, आप मेहनत नहीं करते तो फल नहीं मिलता है। तो अगर आपने मेहनत की है तो कैसे आप एक बार मेहनत की बहुत ज़्यादा, तो आप उसका फल ज़िंदगी भर कैसे ले सकते हो। आपने एक बार मेहनत की, लेट्स सपोज जॉब ढूंढते वक्त आपने बहुत मेहनत की, जैसे ही जॉब मिली आपने अपनी मेहनत करनी कम कर दी। आपको जो काम मिल रहा है बस वही किए जा रहे हो, बस वही। नो डाउट वो भी एक मेहनत हुई, मन लगा के उस काम को करना, वो भी मेहनत हुई। लेकिन लेट्स सपोज आपने कोई चीज़ सीखी है, आपने स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर रोल के लिए प्रिपेयर किया, आपने बेस एडवांस क्लिनिकल साइंस प्रोजेक्ट, ये सारी चीज़ें सीखी, बहुत मेहनत की, आपको जॉब मिल गई। अब आपकी जॉब जो आपको पे करने वाली है वो मार्केट का टॉप 30% होगा लिटरली। अगर आज के टाइम पे अगर इस दुनिया में रहना है, तो मैं ये शब्द बोलते हुए मुझे ही अजीब लगता है कि मैं लालच दे रहा हूँ आपको, बट ये रियलिटी है कि जब इस रोल पे काम करते हो ना, तो आपको जो पे होता है ना एक इंडस्ट्री का, वो टॉप 30% का मिलता है। तो एटलीस्ट जो भी सांसारिक चीज़ें हैं जो इस दुनिया में है वो अफोर्ड कर सकते हो, उन चीज़ों का भोग कर सकते हो इन शॉर्ट।
ठीक है, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो अच्छा घर हो, चाहे सारी अच्छी चीज़ें हो, अगर आपके पास अच्छा करियर है, अच्छा पे है। लेकिन आप सोचोगे कि मैंने एक बार मेहनत की और उसके बाद मैं थोड़ी थोड़ी मेहनत करके मैं ज़िंदगी भर भोग करूँ, तो ऐसा पॉसिबल है क्या? तो आपको हर 5 साल में आपको देखना चाहिए कि क्या चीज़ें चल रही हैं, मैं जो कर रहा हूँ उसमें क्या चीज़ें चल रही है, क्या कुछ और चीज़ें सीखनी चाहिए मुझे। जैसे कि मैं एक अच्छा सा एग्जाम्पल दूँ तो अभी इंडस्ट्री में सैस ही चल रहा है, सैस की मोनोपोली है। लेकिन आगे जाके जैसे कि पाइथन है, आर है, ये भी यूज़ होने लगेगा, तो ये पूरा सैस को रिप्लेस नहीं करेगा। देखो, कभी भी कोई चीज़ किसी चीज़ को फुल्ली रिप्लेस नहीं करती, बट वो उसके साथ ही यूज़ होने लगती है और कभी कभार रिप्लेस भी कर सकती है, ठीक है। बट अभी तो सैस की मोनोपोली है। लेकिन कमिंग डेज में देखो, डेटा एनालिसिस के 3 सॉफ्टवेयर हैं, सैस, आर एन, पाइथन। तो अगर आपको सैस आता है तो आप आर एन पाइथन भी सीख सकते हो। तो कमिंग डेज में, कमिंग ईयर्स में आप ट्राई करना कि आप आर एन पाइथन भी सीख लो। उससे क्या हो जाएगा कि मार्केट में कोई भी चेंज आए, आपको पहले ही चीज़ें पता रहेंगी, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज़, अगर आप काम को ऑलरेडी कर रहे हो ना, तो आपको कंपनी भी वो चीज़ ट्रेन करेगी। लेट्स सपोज अगर उन्हें लगता है कि पाइथन भी यूज़ करना चाहिए, तो आपको या तो बोलेगी आप पाइथन सीखना स्टार्ट कर दो, आर सीखना स्टार्ट कर दो सैस के साथ, या तो आप खुद से भी सीखना स्टार्ट कर दो। जैसे आपने टायर की फैक्ट्री खोली, तो अभी आप सिर्फ साइकिल के टायर बनाते थे, लेकिन आप धीरे धीरे मतलब ये भी सोचो ना आगे कि मैं और क्या कर सकता हूँ। सिर्फ साइकिल के ही टायर नहीं बनाओगे लाइफ टायर में ही, उससे ना हट के नहीं। ऐसा नहीं कि कुछ और ही कर लो लाइफ में, कुछ और करना है तो कर सकते हो अपनी मर्जी से, लेकिन अगर कंसिस्टेंसी रखना है अपने ग्रोथ में और अपने स्किल में, तो आप टायर में ही आप जाओ। बाइक के टायर बनाओ, आप चाहो कार के टायर बनाओ, आप ट्रक के टायर बनाओ, बड़ी बड़ी चीज़ें बनाओ। मतलब टायर में ही सारे टायर्स कवर कर लो, जितने भी तरह के टायर्स होते हैं। सिमिलरली आप डेटा इंडस्ट्री में हो, तो डेटा में आपने देखा कि इस रोल पे तो फ़िलहाल सैस ही रिक्वायर्ड है, बट मैं डेटा इंडस्ट्री में हूँ। अब डेटा इंडस्ट्री में क्या क्या चीज़ें हैं, तो डेटा एनालिसिस के 3 मेजर टूल हैं, सैस, आर एंड पाइथन। तो आगे जाके धीरे धीरे टाइम के साथ, फिलहाल तो यही यूज़ होता है, सैस ही ज़्यादातर, लेकिन धीरे धीरे मुझे लगता है कि आर एंड पाइथन भी यूज़ होने लगेगा। तो आप धीरे धीरे आर सीख लो, धीरे धीरे पाइथन सीख लो। अभी तो जो इंटरव्यू दोगे वो मोस्टली इस बेसिस पे ही होंगे, लेकिन आर एंड पाइथन भी आपको थोड़ा बहुत आएगा तो वो भी आपको बेनिफिट हो जाएगा। उसी चीज़ में आपको देखना है कि इर्द गिर्द और क्या चीज़ें हैं, ठीक है, डेटा इंडस्ट्री में ही और क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। तो क्या पता आप अपने काम को इफ़िशिएंट तरीके से करने लगो, क्या पता आप इवोल्यूशन खुद ही ले आओ। आप देखो, आप कोई और डेटा टूल यूज़ करके आप कुछ यूनिक कर सकते हो क्या? आप पहले खुद ट्राई करो, फिर इंडस्ट्री को बताओ, आप क्रिएटर बनो। देखो, AI ML उन्हीं को रिप्लेस कर सकता है, ठीक है, या AI उन्हीं को रिप्लेस कर सकता है जो खुद को अपग्रेड नहीं करते। जो खुद को अपग्रेड करते हैं उन्हें कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। और दोस्तों, हमेशा ध्यान में रखना, ये मैंने ज़िंदगी से सीखा है, खुद को अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है। आज कैमरे पे मैं आपके सामने बैठा हूँ क्योंकि मैंने खुद को अपग्रेड किया। आप सभी को पता होगा मेरी जो डिग्री है वो मैकेनिकल की डिग्री है, लेकिन मैंने अपग्रेड किया, मैंने कुछ चीज़ें सीखी, जैसे कि ये क्लिनिकल ऐसी हो गया, तो आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, ठीक है। मैंने काफ़ी स्टूडेंट को ट्रेन किया, मैंने डिसाइड किया एक कदम और आगे जाके, मैंने जॉब करने के बाद, कि मैं शीश का ट्रेनर बनूंगा, मैं ट्रेनिंग दूंगा, ठीक है। आज वो चीज़ मैं बहुत अच्छे से कर पा रहा हूँ। नो डाउट हर इंसान की तरह मुझ में भी काफ़ी कमियाँ होंगी, लेकिन मैं टाइम के साथ उनको भी कोशिश कर रहा हूँ। तो ये बशर्ते एक फ़र्क हो सकता है कि कोशिश किसी की कम होती है, ज़्यादा होती है, लेकिन हम सभी को लगता है कि हमें अच्छी चीज़ों की कोशिश ज़्यादा करनी चाहिए, बट हम सभी नहीं कर पाते। फ़िलहाल मैं भी आप ही की तरह इंसान हूँ, तो मुझे भी पता है कि अच्छी चीज़ों की कोशिश ज़्यादा करनी चाहिए, बट कभी बार मैं जल्दी नहीं कर पाता। बट इन शॉर्ट हमें सभी को ये चीज़ें करनी चाहिए, ठीक है। इम्प्रूवमेंट बहुत ज़रूरी है। ये एक लेटेस्ट एग्जांपल है, मेरा ही देख लो। मेरी डिग्री मैकेनिकल इंजीनियर की थी, क्या मैं वो डिग्री रख के क्या मैं ये प्लेटफॉर्म पे आ पाता? क्या मुझे मौका मिलता कि मैं आज इतने स्टूडेंट को पढ़ा सकूं या इतने लोगों को जो मेरा नॉलेज वो दे सकूं? नहीं, क्योंकि मेरा जो एजुकेशन था वो एक्चुअली आउटडेटेड हो चुका है। जो मैंने अपने कॉलेज में पढ़ा था, उसके बाद मैंने सीखा कि क्या चीज़ें हैं जिसको सीखा जा सकता है। आप सभी को अच्छी चीज़ें पसंद है, अच्छा खाना पसंद है, अच्छी गाड़ी पसंद है, अच्छा बेड पसंद है, सारी चीज़ें अच्छी पसंद है। मुझे बताओ किसको अच्छा नहीं पसंद है? वैसे ही दुनिया में अगर अच्छी जॉब करनी है तो आपको अच्छे स्किल सीखने पड़ते हैं, ठीक है। आपको देखना पड़ता है कौन सी जॉब अच्छी है। वैसे तो सारी जॉब अच्छी होती है, बट क्योंकि इस दुनिया में रहते हो तो एक मोह माया हमारे लिए होती है सैलरी। वो सभी के लिए, वो मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है। तो किसी में सैलरी हाई है, किसी में सैलरी कम है। अब जिसमें सैलरी हाई है उसकी डिमांड है, हम सभी वही जॉब करना चाहते हैं। तो खुद के स्किल को अपग्रेड करो, आप भी उस चीज़ को पाने की कोशिश करो। अब देखो, पाने की कोशिश करना और पाना दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन जिसकी कोशिश अच्छी होती है वो पा लेता है, वो एंड तक पहुंच जाता है। जिसकी कोशिश अच्छी नहीं होती वो वहीं पे पहुंच के रुक जाता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं।
मुझे लग रहा है कि आज की ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है। लास्ट में यही कहना चाहूँगा दोस्तों, मेरे एक्सपीरियंस से बताता हूँ। देखो, सबसे पहले ज़िंदगी में आप सभी एक काम करो, एक अच्छी जॉब लो, अपने आप को अपग्रेड करो। अपने आप को अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है। आपकी जो ये एज है ना 25, 35, वैसे तो अपग्रेड आपको हमेशा करना चाहिए। जो करियर वाली एज है ना, जब आपको अपना करियर बनाना होता है या ग्रो करना होता है, तो उस वक्त आपको अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है। अपग्रेड करोगे ना तो आप मार्केट के टॉप 30% में पहुंच जाओगे। जैसे लोग जितना कमाते हैं ना, तो जो जैसे कि जॉब का मार्केट है, तो जॉब के मार्केट में टॉप 30% मार्केट है, मतलब वो लोग बहुत ज़्यादा अर्न करते हैं और उनका ग्रोथ भी बहुत अच्छा है, स्किल भी बहुत अच्छी है। तो स्किल को अपग्रेड करके अपने अंदर वो खूबियाँ ला के आप उस लायक बन सकते हो। तो जब उस लायक बन जाओ ना, टॉप 30% में आ जाओ, तो भी वहाँ पे रुकना मत, वहाँ पे कभी भी रुकना मत। इस लेवल पे आने के बाद है ना, आपके दिमाग को फ्रीडम मिलती है कि अब लाइफ में और क्या। उसके बाद और भी सोचना कि इसके सिवा क्या, चाहे आपको जॉब में ही कुछ बड़ा करना हो या जॉब के सिवा कुछ बड़ा करना हो, उसके सिवा सोचना ज़रूर। कभी भी अपने आप को हमेशा ध्यान में रखना लाइफ में। ये मेरी एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ, ये मेरे एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ कि कभी भी जॉब बुरा नहीं होता, बट कभी भी अपने आप को जॉब तक सीमित मत रखना। ये मेरा एक्सपीरियंस है। कोई भी जॉब बुरी नहीं होती, कोई भी काम बुरा नहीं होता। तो लाइफ में अपने आप को एक्सप्लोर करो कि आप क्या हो, आप क्या कर सकते हो। बिकॉज़ मुझे लगता है कि हम सभी इस दुनिया में आते हैं, राइट। तो हम सभी बड़े होते हैं। इन सभी चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है कि काम करना। अब ये काम करना इसलिए कॉमन है क्योंकि काम नहीं करोगे तब तक आपको पैसे नहीं मिलेंगे, या कोई भी आपके पेरेंट्स है तो उनको पैसे नहीं मिलेंगे, तब तक सर्वाइवल नहीं चलेगा। तो ये सिस्टम बहुत ही अच्छे से क्रिएट किया गया है। मुझे ये लगता है कि काम करते 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 एक स्टेज होता है, आपको सोचना चाहिए कि इसके सिवा क्या आप उस काम को एंजॉय कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे हैं, या तो आप उसको दूसरे तरीके से करना चाहते हो, तो आप दूसरे तरीके से करो उस काम को। तो अगर नहीं कर रहे, आप अच्छा कमा रहे हो, देखो अच्छा कमाना 1 लाख 2 लाख कमा रहे हो लेकिन आप नहीं खुश हो, तो आप कुछ और करो, रिस्क लो लाइफ में। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ ऐसे ख़त्म नहीं होनी चाहिए। लाइफ में करने को बहुत कुछ है, आप बहुत सारे तरीके से कमा सकते हो। आज से 10 साल पहले चीज़ें अलग थी, 10 साल बाद चीज़ें अलग हैं। लेकिन मेरा इस चीज़ में सजेशन क्या है दोस्तों, कभी भी आपने एक चीज़ छोड़ी, जैसे कि आपने लेट सपोज आप 2 लाख कमा रहे थे, आपने वो काम छोड़ा, लेकिन आपने छोड़ के वो करना शुरू कर दिया जिसमें आपको लगा कि 3 लाख 4 लाख कमाने लगो। ठीक है, आप ऑलरेडी अच्छा कमा रहे थे, लेकिन आप किसी से इन्फ्लुएंस हो गए। इन्फ्लुएंस यानी लेट सपोज कि आप मुझे देख के इन्फ्लुएंस हो गए कि ये बंदा पहले जॉब करता था, अब ट्रेनर है, तो ये भी अच्छा कमा रहा होगा। ये बात सत्य भी हो सकती है, मैं अच्छा कमा रहा हूँ। ये सोचो, आपने एक नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी ज्वाइन कर ली, किसी और के नक्शे कदम पे चल रहे हो। मैंने ये इसलिए चूज़ किया क्योंकि ये मेरा पैशन था, ये मुझे पसंद था, ये मुझे किसी ने बोला नहीं, ये चीज़ मैंने लाइफ में कभी सोची नहीं। आप सोचो, आप अच्छी जॉब क्यों करना चाहते हो, अच्छे पैसे मिलते हैं, ठीक है, अच्छा करियर है, यानी एक नौकरी छोड़ के आप लाइफ में कुछ करना भी चाह रहे हो, तो आप वो चीज़ चूज़ कर रहे हो जिसमें आपने पहले सोचा कि अच्छे पैसे हैं। ऐसा सोच के करोगे ना, तो ये आपकी दूसरी नौकरी हो जाएगी। तो लाइफ में जब भी दूसरी चीज़ करो ना, आपका मन उसमें लगना चाहिए। ये बात हमेशा ध्यान में रखना, आपका मन उसमें लगना चाहिए। मन हर चीज़ में लगे ऐसा ज़रूरी नहीं होता, आपका मन बदल भी सकता है। बट मुझे लगता है कि लाइफ में कुछ चीज़ें स्थिर होती हैं। जैसे आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो ये मेरे लिए स्थिर है, ये मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। चाहे मुझे किसी और चीज़ में करोड़ रुपए भी मिले, ये मैंने किसी को देख के चूज़ नहीं किया। ये करने के लिए मैंने पैसे का कैलकुलेशन नहीं किया। ये करने के लिए मैंने स्ट्रेटेजी नहीं बनाई। एक कंपनी में ही एक कैंडिडेट जो हायर हुए थे हम लोग ग्रुप में, तो उसको मैं गाइड कर रहा था। तो उसको गाइड करते 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 मुझे ऐसा लगा कि मैं खुद के लिए खुद का टास्क छोड़ के मैं उसको अच्छे से कर रहा हूँ, तो क्यों ना इस चीज़ को किया जाए। तो मैंने ऐसा सोचा, क्योंकि इस चीज़ के लिए मुझे किसी ने बोला नहीं, ये करते करते मुझे ये चीज़ें लगी। तो ऐसा ही मतलब आपको क्या करना है, अब ये भी आपको लाइफ में क्या करना चाहिए एक अच्छी जॉब मिलने के बाद, तो ये भी एक बड़ा क्वेश्चन हो सकता है। बट मेरे सजेशन से मुझे ये लगता है कि वो करते करते आपको पता चलेगा। आप करते करते आपको लाइफ में इसलिए न्यू चीज़ें ट्राई करनी चाहिए अपने जॉब के साथ ही। आपको करते करते पता चल जाएगा कि वो क्या है। या हर किसी की एक वो होती है, उसके अंदर पहले से ही एक खूबी होती है, उसका मन होता है। जैसे मेरा मन पहले से कैसा था, मुझे सिखाना बताना पसंद था, लेकिन मेरे पास ऐसा ज्ञान नहीं था कि जो लोग सुनना चाहें, जो लोग सीखना चाहें। लेकिन जब मैंने खुद को अपग्रेड किया लाइफ में, तो मेरे पास ऐसा ज्ञान आया जिसको लोग सीखना भी चाहते हैं, सुनना भी चाहते हैं, जिसकी लोग कीमत भी अदा करना चाहते हैं। तो क्या हुआ, मेरे अंदर वो पहले से था कि मुझे सिखाना बताना पसंद है, इसीलिए मैं थोड़ा टाइम भी दे पाता हूँ।
काउंसलिंग करता हूँ या कोई और चीज़, तो मेरे में ये पहले से था, लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे कोई सुने। इसके लिए बोलते हैं कि लाइफ में हमेशा पेशेंस रखना चाहिए। हर चीज़ का वक्त आता है, सही वक्त आता है। धीरे धीरे एक ऐसा वक्त आया, मैंने कुछ चीज़ें ग्रहण की, यानी मतलब स्किल्स अडॉप्ट किए, और उसके बाद मैं एक लेवल पे पहुंचा। और मुझे नहीं पता था, ये चीज़ें प्लान का पार्ट नहीं थी। मैंने कब लोगों को ये सिखाना शुरू कर दिया, कब ये चीज़ें वहाँ से ज़ीरो से लेके यहाँ पहुँच गई। आज भी मैं वहीं पे हूँ, लेकिन आज जो मैं कर रहा हूँ वो मेरे डिसीजंस थे। ये पैसे से इन्फ्लुएंस नहीं हुए, ये किसी को देख के इन्फ्लुएंस नहीं हुए, ये किसी को सुन के इन्फ्लुएंस नहीं हुए। ये मेरा डिसीजन था, ये मेरा मन था, ये मेरे अंदर की चीज़ें थी। तो धीरे धीरे लाइफ में आपको भी आपकी चीज़ें पता चलेंगी। बट सबसे पहले ज़रूरी है, क्योंकि आप इस दुनिया का पार्ट हो, इस दुनिया में रहते हो और इसी दुनिया में आगे बढ़ना है, तो अच्छा करियर ज़रूरी है। अच्छे करियर के लिए अच्छे स्किल्स ज़रूरी है। और एट द एंड ऑफ द डे आप हमेशा ध्यान में रखो, आप एक अच्छे व्यक्ति भी बनो, क्योंकि हम सबसे गलतियाँ होती हैं, लेकिन गलतियाँ होने के बाद, क्योंकि हमारे अंदर जो चीज़ें होती है ना, जब शांत मन होता है तो हमें सही बताता है कि कौन गलत था कौन सही। तो जब आप शांत होते होगे आपको पता चल जाता होगा कि कौन सही है कौन गलत है। तो कभी भी अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट करो और उसको इम्प्रूव करो। अच्छा व्यक्ति बनना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है किसी के पास अरबों धन है, करोड़ों धन है, लेकिन वो किसी पे भरोसा नहीं कर सकता, और वो रेडी है कि मैं इसको अरबों धन का कुछ हिस्सा दूँ, मैं उसको करोड़ों दूँ, लेकिन वो नहीं दे सकता उसे। क्यों? क्योंकि भरोसेमंद नहीं है। तो आपको ट्रूथफुल होना भी बहुत ज़रूरी है। इसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म में मिलता है। इसके बहुत सारे नुकसान भी हैं आज के टाइम पे। सच बोलना बहुत बुरी चीज़ हो जाती है। सच बोलना एक्चुअल में उसका जो एक्चुअल रियलिटी है वो है कि अच्छी चीज़ होती है, बट आज के जनरेशन में वो बुरी हो जाती है। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि मेहनत करने वाला मैं हूँ, डिसीजन लेने वाला मेरा मन है और मेरा दिमाग है, और मुझे देने वाला ऊपर वाला है। तो मैं क्यों सोचूं सामने वाले को क्या महसूस हो रहा है मेरे सच बोलने से, उसको बुरा लग रहा है या अच्छा लग रहा है। नो डाउट हमें हर किसी का ख्याल रखना चाहिए। ऐसा सच नहीं होना चाहिए कि सामने वाले को चुभ जाए, लेकिन जहाँ ज़रूरत है वहाँ वो बोलना ही चाहिए, चाहे वो सच कितना भी कड़वा ना हो। तो यही फ़ायदा होता है जब आप लाइफ में डिपेंडेंट नहीं रहते ना, आप अपने डिसीजंस फ्रीली ले सकते हो, आप अच्छा अर्न करते हो, आप लाइफ में आगे बढ़ते हो, आप अपने स्किल को डेवलप करते हो। कुछ चीज़ें मैं भी लैक कर रहा हूँ, लेकिन वो टाइम के साथ मैं भी इम्प्रूव करना चाहूँगा, जैसे आप कर रहे हो। देखो, लाइफ में सबका एक फ़ेज़ होता है। मैं भी कभी, शायद अगर आप ट्रेनिंग ले रहे हो, जॉब ढूंढ रहे हो, तो मैं भी कभी उस फेज़ पे था। और वो फेज़ अच्छा या बुरा नहीं होता, वो फेज़ की रियलिटी है कि वो फेज़ में आपको ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, आपको थोड़ी नेगेटिव चीज़ें मिलती हैं, आपको थोड़ा फ्रस्ट्रेशन आता है। वो फेज़ का ये पार्ट है, क्योंकि वो फेज़ टेस्टिंग का है, वो फेज़ कर्म करने का है। उसके बाद एक, हर कर्म करने के फेज़ के बाद एक आता है भोग करने का फेज़, कि आपने जो कर्म किया है अब आप उसको एंजॉय करो। तो पहला स्टेज हमेशा कर्म करने का होता है हम सभी का। और एट द एंड ऑफ द डे मैं यही बोलूँगा, देखो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो शायद मैं कैमरे पे बोलना चाहता हूँ, लेकिन मैं वो कैमरे पे नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं भी इस दुनिया का पार्ट हूँ, राइट। आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें दुनिया में गलत हो रही हैं, और जाने अनजाने में हम भी गलत कर रहे होते हैं, बट वो हम कैमरे पे नहीं बोल पाते। तो क्योंकि मैंने दुनिया में, जब मैं क्लिनिकल साइंस ट्रेनर बना ना, ये कुछ मन की बातें मैं बताता हूँ, तब मुझे इस इंडस्ट्री के फ्लॉ पता चले, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे आप जिस चीज़ में आगे बढ़ते हो तो आपको उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब पता चलती है। तो मुझे इस इंडस्ट्री के फ्लॉ पता चले, मतलब बहुत बड़े बड़े फ्लॉ पता चले, अच्छे अच्छे फ्लॉ पता चले। जैसे आपको पता होगा कि अब हर दूसरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कुछ ना कुछ मतलब फेक सर्टिफिकेट देने लगी है। तो बहुत सारी चीज़ें गलत हैं। आपको पता है, आपको इस दुनिया में बोलने का बहुत, अब आपको लगता होगा सर आप कैमरे के सामने बैठ के मतलब ये चीज़ें बोल रहे हो, यानी आप झूठ बोलते हो बहुत सारी चीज़ें। दोस्तों, मैं झूठ नहीं बोलता, लेकिन कुछ सच ऐसे होते हैं जो बताए नहीं जा सकते। जैसे कि आपको भी पता होगा कि बहुत सारी चीज़ें सही है, आप शायद कहना चाहते होगे उस व्यक्ति को, लेकिन आप नहीं कह पाते। जैसे आपका बॉस अगर अच्छा ना हो, आपका टीममेट अगर अच्छा ना हो, आपको उसकी कंपनी नहीं अच्छी लगती, लेकिन आप उसको नहीं कह सकते कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, क्योंकि वो एक साइकिल का पार्ट है। तो कहीं ना कहीं उस पार्ट को ख़राब करते हो। फिर भी जो क्लिनिकल के रिगार्डिंग चीज़ें हैं
जो स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर ये रोल के ट्रेनिंग के रिगार्डिंग चीज़ें हैं। मैं ट्राई करता हूँ उन चीज़ों के बारे में बताऊँ जो चीज़ें कुछ गलत हो रही हैं, और साथ में मैं ये भी ट्राई कर रहा हूँ कि मैं खुद को भी इम्प्रूव करूँ, कि ताकि ये ना हो कि मैं इस इंडस्ट्री में गलतियाँ निकालते निकालते एक दिन मुझे मेरी भी गलती निकालनी पड़े, शायद मैं भी कुछ गलत कर रहा हूँ। गलती वो नहीं होती कि जो गलत होता है, गलती वो भी होती है कि जैसे मैं सोचता हूँ कि अगर मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ तो अगर मैं स्टूडेंट को पूरी तरह से ट्रेनिंग नहीं दे पा रहा, सभी कुछ नहीं सिखा पा रहा, तो वो भी एक गलती होती है। कहीं कहीं मैं ये भी सोचता हूँ कि जैसे मैं इतने बच्चों को पढ़ाता हूँ, अब सभी का प्लेसमेंट बट ऑब्वियस है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, वो मेरे हाथ में नहीं होता। प्लेसमेंट मानो या ना मानो, सिखाना मेरे हाथ में है, ठीक है। मैं किसी भी व्यक्ति को क्लिनिकल साइंस सिखा सकता हूँ, जिसको कंप्यूटर नहीं चलाना आता उसको मैं गाइडेंस भी दे सकता हूँ, लेकिन उस व्यक्ति में थोड़ी भूख होनी चाहिए, और जिसमें भूख नहीं होती वो ये नहीं कर सकता। मानो या ना मानो, अगर आप में भूख नहीं है ना इस चीज़ को पाने की, तो आप करोगे ही नहीं पूरी जर्नी को। ये रियलिटी है। अलग अलग तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में जैसे नीचे गिरने के बाद बोलते हैं कि अब ज़िंदगी में बहुत बुरा हुआ, अब मुझे कुछ अचीव करना है, उसमें वो वाली भूख होती है, गिरने के बाद उठने वाली भूख। कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में कंसिस्टेंट होते हैं, चाहे उनको स्कूल में पढ़ाओ, कॉलेज में पढ़ाओ या कहीं पे भी पढ़ाओ, वो अच्छा ही कर रहे होते हैं। वो अलग वाली भूख होती है कि कंसिस्टेंसी, उनकी भूख ही कंसिस्टेंसी है, उनके लिए ट्रुथ वही है, मतलब मेहनत ही ट्रुथ है रियलिटी का। कुछ लोगों के अलग रीज़न होते हैं। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि ये चीज़ मैं सीख लेता हूँ तो और बेहतर करूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ को कंसिस्टेंसी अच्छे से नहीं करते, पूरी मन लगा के नहीं करते, अपने करंट लाइफ में ही एंगेज होके फंस के रह जाते हैं, और जो चीज़ उन्होंने शुरू की होती है वो अच्छे से मन लगा के वहाँ तक नहीं पहुँचते। तो उससे क्या होता है कि उन्होंने शुरू तो कर दिया होता है, लेकिन वो अंत तक नहीं आ पाते, या तो उन्हें बहुत टाइम लग जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें, इन शॉर्ट बताओ तो लाइफ का एक सिंपल सा साइकिल है। पहले तो ऊपर पहुँचो लाइफ में, टॉप 30% पे। ऊपर पहुँचने के बाद जब आप ऊपर पहुँच जाओ तो आपको पूरी दुनिया दिखेगी, सब कुछ दिखेगा, आप सभी चीज़ों को समान तरीके से देख पाओगे, क्योंकि नीचे से तो आपने अभी आधी दुनिया देखी है। जब ऊपर पहुँचोगे ना, तो उसके बाद देखो कि और क्या है, आप क्या करना चाहते हो और क्या बनना चाहते हो। उस जॉब में ही कुछ और करना चाहते हो, जॉब में रह के भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। मैनेजर, डायरेक्टर, वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद आपको जो लगा कि ज़िंदगी में आपको उम्मीद थी एक जॉब में, आप वो चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपनी टीम में। आप वैसी पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हो। उस ऑर्गेनाइजेशन को जो ऑलरेडी नोवार्टिस में या जो भी कंपनी वर्नेक्स है या जो भी है, आपको लग रहा है कि मैंने इस इंडस्ट्री में काम किया, मुझे ये कमियाँ लगी, तो आप उस लेवल पे पहुंचो। आपको ऐसा क्वेश्चन होगा कि सर मुझे CEO बनने में मुझे 50 साल लग जाएंगे, वाइस प्रेसिडेंट बनने में मुझे 20-30 साल लग सकते हैं, तो तब तक तो मेरे पास खुद के पास क्षमता नहीं होगी। देखो, अगर आपने 20-30 साल काम किया होगा ना, तभी आपको पता होगा कि क्या प्रॉब्लम थी। और पहली बात, अगर आपको CEO भी बनना है ना, तो आज के टाइम पे 50 साल लगने की ज़रूरत नहीं है। CEO, कंपनी का CEO वो नहीं होता, या डायरेक्टर या मैनेजर या वाइस प्रेसिडेंट वो नहीं होता जिसकी डिग्री बहुत बड़ी हो। ये वो व्यक्ति होता है जो एक कंपनी को समझता हो, जो एक कंपनी को जीता हो, जो एक कंपनी को महसूस करता हो, खुद में जीता हो, और उन लोगों को जानता हो जो वहाँ पे रह रहे हैं। उन लोगों को जानता ही ना हो, समझता भी हो, वो CEO होता है। और आज की कंपनी इस रियलिटी को जानती है, तो जो सबको लेके चल सकता है वो कंपनी का CEO होता है। जो सबको पहले आगे बढ़ाता है और खुद बाद में आगे बढ़ता है, वो कंपनी का CEO है। नो डाउट आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सर उसकी सैलरी इतनी ज़्यादा है, जो सबको इतना आगे बढ़ा रहा है तो उसे तो आगे से बहुत ज़्यादा मिलेगा ही ना। जो एक लाखों लोगों की, हज़ारों लोगों कंपनी को आगे बढ़ा रहा है, हर साल आगे बढ़ा रहा है, तो वो तो हकदार हुआ ना। आप भी बन जाओ, किसने रोका आपको CEO। आज जो मैंने कुछ चीज़ें बोली वो मेरे मन से बोली, और यही ट्रूथ होता है, सत्य होता है कि जो ट्रूथ है ना वो हमेशा अच्छा ही लगता है। आप में से 50 या 60% को मैं मान के चलता हूँ आज की वीडियो अच्छी लगेगी। क्यों? ये सच ऐसा ही होता है। लेकिन सच बोलने के लिए भी आपको लाइफ में एक लेवल पे पहुँचना पड़ता है। आप दुखी मन से सच नहीं बोल सकते। आप बोल तो सकते हो, लेकिन आप एक पहले से ही घिरे हुए चीज़ों के साथ, ठीक है। तो लाइफ में अपने लाइफ को पहले बेहतर बनाओ, वो भी एक सच है कि जो लाइफ है, लाइफ अच्छा होना भी एक सच है, लाइफ बुरा होना एक झूठ है, और बुरा होना अच्छा होना लाइफ का पार्ट है। लेकिन सच ये है कि दोनों ही लाइफ का पार्ट है। अगर आपके लाइफ में अच्छा नहीं हो रहा तो उसका कारण कौन है? आप हो, कोई और है। अगर आप अपने करियर में हो, अगर अच्छा नहीं चल रहा तो उसका कारण कौन है? अगर आपको लग रहा है कि कारण मैं नहीं हूँ, तो आप उसको अच्छा बनने का कारण बनो, उसको इम्प्रूव करो, अपने आप को अपग्रेड करो। थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ी प्रॉब्लम्स होगी, 1 साल, लेकिन उसके बाद चीज़ें इम्प्रूव हो जाएंगी, राइट। तो जो भी मेहनत होती है, देखो मैं आपको कभी है ना आगे की वीडियो में बताऊंगा, मैंने देखा है मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल या 1.5 साल, लेकिन
चाहे वो कोविड वाला सिनेरियो क्यों ना हो, किसी भी चीज़ को पाना हो, चाहे वो गूगल की जॉब हो, अमेज़ॉन की जॉब हो, जो भी बनना हो, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल और 1.5 साल की मेहनत, उसके बाद आपकी लाइफ चेंज। एटलीस्ट फाइनेंशियली जो इस दुनिया में रह रहे हो ना, जिन चीज़ों का भोग करना है, जो आपको अचीव करना है, मतलब करियर को दिखा के आपको मिलता है। जैसे गूगल में जॉब करने वालों की अलग वैल्यू होती है, राइट। CRO में जॉब करने के वालों की भी अलग वैल्यू होती है, जिनकी हाई सैलरी होती है उनकी भी अलग वैल्यू होती है। कहने को तो ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती, बट एट द एंड ऑफ द डे हमने बांट रखा है, राइट। ये रियलिटी है। मैं मानता हूँ कि कहने और ना कहने के लिए मत बनो, खुद के लिए बनो। एटलीस्ट ऊपर पहुँचो। ज्ञान दे भी वही सकता है जिसके खुद के पास ज्ञान हो। जिसकी खुद की ज़िंदगी के लगे हुए हो, दूसरों को ज्ञान नहीं दे सकता। तो पहले खुद की ज़िंदगी सुधारो। क्या बदल सकते हो? क्या कंपनी को बदल सकते हो? क्या कंपनी बना सकते हो? एक मतलब पूरी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज कर सकते हो। जो काम आपको लगा ये काम यहाँ पे अच्छे से किया जा सकता था, ये रोल पे, क्योंकि आप 0 से ऊपर जाओगे, राइट। जूनियर से होके ऊपर जाओगे डायरेक्टर तक या वाइस प्रेसिडेंट तक। आप देखो नीचे से लेके ऊपर तक कहाँ चेंज होना चाहिए, क्या प्रॉब्लम्स आपने फेस की, क्या ऑप्टिमाइजेशन किए जा सकते हैं। इसलिए तो रोल 0 से लेके ऊपर जाते हैं, इसलिए तो लाइफ 0 से लेके ऊपर जाती है। बट कभी भूलना मत, जब आप ऊपर पहुँचो तो जो आपने प्रॉब्लम नीचे फेस की है, और उसे बदलना ज़रूर। जैसे कि मैं खुद सोचता हूँ कि मैंने कभी ट्रेनिंग ली थी, मैंने जो अगर प्रॉब्लम फेस की लाइफ में, ट्रेनिंग में या कहीं पे भी या करियर में, अगर मैं खुद ही आज जब मुझे लाइफ ने अच्छा बनाया, एक अच्छा मौका दिया, उस स्टेज पे रखा है कि मुझे सारी चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है, चाहे वो खुशी हो, चाहे वो टेम्प्रेरी क्यों ना हो, पल भर की क्यों ना हो, लेकिन वो कर्म करने के बाद उस मेहनत का फल मैं भोग रहा हूँ। तो एंड में यही कहूँगा कि देखो, मेहनत करो, अचीव करो। लाइफ में आप बहुत बड़े बन सकते हो। अपने आप को सीमित मत रखो। आपको पता नहीं है कि आपको खुद को नहीं पता कि आप इतने विशाल हो, आप इतने बड़े हो, आप इतने वैल्यूबल हो, आपको खुद को नहीं पता। बट लाइफ में ये पता करने के लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। एक्चुअली लाइफ में हम वैल्यू कैसे डिसाइड करते हैं आपको पता है? जब तक हमें कोई वो वैल्यू देता नहीं है। जब तक मुझे किसी कंपनी ने इतना ऑफर नहीं किया, तब तक मुझे पता भी नहीं था कि मैं इतना वैल्यूबल भी हूँ, कि मुझे कोई इतनी सैलरी ऑफर करेगा। हम वैल्यू को, अपनी वैल्यू को दुनिया से तौलते हैं कि दुनिया हमको कितनी वैल्यू दे रही है, फिर हम तराजू में तौल के अपनी वैल्यू लगाते हैं। एक्चुअल रियलिटी में क्या होना चाहिए, आपको खुद की आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। आप सभी वैल्यूबल हो। आपको पता है कंपनी का CEO और आप एक ही हो, दोनों में फ़र्क क्या है पता है? कंपनी के CEO ने अच्छी मेहनत कर ली, किस्मत से नहीं होता चीज़ें गाइस। रियलिटी में किस्मत नहीं होता। कर्म करने के बाद, मेहनत करने के बाद भोग करते हो आप अपने कर्म का, आप अपने मेहनत के हकदार होते हो। तो उसको आप किस्मत बोलो कुछ भी, बट मैं मानता हूँ कि आपने कर्म किया, आपने वो मेहनत की जो नहीं की औरों ने। अब आपको उसका भोग मिल रहा है, आपको उसका फल मिल रहा है। तो मेहनत करो इन रियलिटी अपने बिगनिंग ऑफ लाइफ में। एंजॉय करने की बात रही, देखो लाइफ में जब आप ऊपर आ जाते हो ना एक स्टेज पे, या जब अच्छा कमाने लगते हो, अच्छे करियर में होते हो, आपका जो एंजॉयमेंट होता है ना, डबल हो जाता है। अब आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हो कि सर आप हमें गलत राय दे रहे हो। आप बोल रहे हो कि मतलब एक व्यक्ति ज़्यादा कमाने से वो खुश रहेगा क्या? नहीं, ज़्यादा कमाने से खुश नहीं रहेगा, लेकिन ज़्यादा तभी कमा पाओगे आज के जनरेशन में जब आपके पास अच्छी स्किल है। अच्छी स्किल यानी आप एक बेटर ह्यूमन भी बनते हो, उसके साथ चांसेस ज़्यादा हैं, आपने चीज़ें ज़्यादा सीखी हैं। तो जब आदमी ज़्यादा सीखता है ना, तो वो इम्प्रूव करता है, तो आपको अच्छा पे मिलता है। तो आप कुछ चेंज लाना चाहते हो, आप कुछ लाइफ में चेंज लाना चाहते हो अपने, आप दूसरे के या कंपनी के स्ट्रक्चर में आप ला सकते हो। तो सीखना, ऊपर जाना बहुत ज़रूरी है, लाइफ का पार्ट है। अपने जो इलेक्शंस होते हैं हर 5 या 10 साल में, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, वो भी हर 5 या 10 साल में होते हैं। कॉर्पोरेशन के इलेक्शन होते हैं, सारे इलेक्शन क्यों होते हैं? ताकि परीक्षा हो बार बार। आप कैसे सोच सकते हो कि एक बार आपने परीक्षा दी, एक बार मेहनत की और बस जो फल है वो मिल जाएगा? वो चीज़ें नहीं बदलेंगी। आपको हर बार, हर 5 साल में परीक्षा के लिए रेडी रहना चाहिए। यानी हर 5 साल में अपने आप को अपग्रेड करो, मेहनत करो, आगे बढ़ो। और इस हिसाब से अगर ज़िंदगी जियोगे ना, मोस्ट प्रॉब्ली मैं मान के चल रहा हूँ, कुछ चीज़ें तो एग्जिस्ट करेंगी, जैसे बीमार होना, वो तो इंसान का शरीर है तो होना ही है। कुछ प्रॉब्लम होना, किसी का डेथ हो जाना फैमिली में से, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। बीमार होना, किसी का डेथ होना या कोई भी चीज़ें, लेकिन एटलीस्ट आप इस दुनिया में रह के ज़िंदगी जीना चाहते हो ना, उसको एक लेवल पे जी पाओगे। और कुछ चेंज लाना ना तो ला पाओगे। हमेशा ध्यान में रखना, खुद के पास होना चाहिए किसी को देने से पहले भी। आज मैं दे पा रहा हूँ आपको ज्ञान, उसके लिए मेरे पास होना चाहिए। जब मेरे पास नहीं था तो मेरे पास सुनने के लिए कोई नहीं था। यही लाइफ की रियलिटी है। आपको करने को बहुत कुछ मन करता होगा, लेकिन आपके पास होना चाहिए पहले, ठीक है? तभी आप कर सकते हो। और सबसे मिनिमम रिक्वायरमेंट है, दैट इज़ योर करियर, दैट इज़ योर स्किल एंड दैट इज़ योर हाउ अ पर्सन यू आर। अगर आप एक अच्छे व्यक्ति नहीं बन पाए ना, मुझे ये लाइफ में हमेशा ध्यान में रखना, चाहे यहाँ पे मैं ही क्यों एक बुरा व्यक्ति ना हूँ, अगर आप एक अच्छे व्यक्ति नहीं बन पाए ना,
तो आप एक अच्छे करियर, अच्छे स्किल यानी अच्छे पैसे के साथ, अच्छी लाइफ होने के साथ भी परेशान रहोगे। अब एक क्वेश्चन हो सकता है कि सर क्या जो अच्छा व्यक्ति होता है उसे परेशानी नहीं होती? होती है ना, लेकिन उसे बाहरी परेशानी होती है। जो बुरा व्यक्ति होता है ना, या जो एक अच्छा व्यक्ति नहीं होता, उसे खुद की ही परेशानियाँ परेशान करती हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा करता हूँ आज की ये वीडियो सबने एंजॉय किया होगा। तो बाय बाय दोस्तों।